सो हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, ठीक है, मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी, ठीक है। मैं जानता हूँ आपने थंबनेल देखकर इसलिए क्लिक किया है कि आपको भी अपने वेबसाइट पर 3D मॉडल को ऐड करना है, ठीक है। आपको भी यहाँ पर जिस तरह कि आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पर, ठीक है, जो अपना आर यू रेडी का टेक्स्ट के बीच में हमारा 3D मॉडल आ चुका है, ठीक है। तो आप अब भी चाहते हो कि जैसे आप स्क्रॉल करो उसी हिसाब से आपका 3D मॉडल नीचे आए, ठीक है। और आप स्क्रॉल ऊपर करो तो देखो यहाँ पर जिस तरह हो रहा है, ठीक है, अपना जो आपका जो 3D मॉडल है वो ऊपर को जा रहा है, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा और आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, ठीक है। अगर आपको भी इस तरह का वेबसाइट को बनाना है बेसिक नॉलेज से, ठीक है, अगर आपको बेसिक HTML आ रहा है, बेसिक CSS आ रहा है, ठीक है, और बेसिक जावास्क्रिप्ट तो नहीं है यूज़ होगा, ठीक है। मतलब जावास्क्रिप्ट हम यहाँ पर एक प्लगइन का यूज़ करेंगे, जावास्क्रिप्ट हम यहाँ पर एक लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है GSAP का, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे HTML CSS और GSAP का, ठीक है। तो GSAP भी बहुत इजी है, अगर आपको CSS आता है तो GSAP आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। बस एक ही प्रॉपर्टी है, वही पोजीशन एब्सोल्यूट में जिस तरह है, टॉप है, लेफ्ट है, राइट है, उसी तरह आपको यहाँ पर भी सिंपल GSAP में भी आपको ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो अपना प्रोजेक्ट देखो कि जैसे मैं यहाँ पर 03 के बीच में यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, 03 के पास में। तो इसको अगर मैं फिर भी अगर यहाँ पर स्क्रॉल करूँ तो देखो आर यू रेडी के बीच में हमारा 3D एलिमेंट आ चुका है, ठीक है। तो ये देखो ये एनिमेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही बेहतरीन एनिमेशन है, ठीक है। देखो मैं जैसे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो अपना जो द एंड के बीच में हमारा टेक्स्ट 3D एलिमेंट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पर मैं रिवर्स स्क्रॉल करूँगा तो जो हमारा 3D एलिमेंट था वो ऊपर को जा रहा है, ठीक है, एनिमेट होकर के ऊपर को जा रहा है, ठीक है। तो देखो मैं जैसे इसको ऊपर करूँगा तो देखो हमारा 3D एलिमेंट ऊपर को जा रहा है, ठीक है। और जो अपना 3D मॉडल है, ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको कर्सर के हिसाब से आप इसको मूव कर सकते हो, ठीक है। इसको जूम आउट भी कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा, ठीक है, कि आप किस तरह अपने प्रोजेक्ट पर 3D मॉडल को 3D एलिमेंट को किस तरह ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको HTML और CSS यानी अगर आपको वेबसाइट बनाना आता है तो मेरे हिसाब से आप GSAP देखो और निकल लो, ठीक है। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मैंने जिस तरह आपको GSAP को समझाया आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो गाइस अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो गाइस जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और गाइस इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताया, ठीक है, आपको कहाँ से 3D मॉडल को ऐड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने व्यूअर्स कोड की तरफ और वहाँ अपना सारा कोड कम समझते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं अपने व्यूअर्स कोड पा चुका हूँ, ठीक है। तो देखो ये हमारा ये है HTML, ये CSS और इस पर हमने एक फॉन्ट को ऐड करा है, ठीक है। और नीचे पर देखो कि यूनिवर्सल सिलेक्टर है और हमने इसको देखो पेडिंग 0 पिक्सल्स, मार्जिन 0 पिक्सल्स, बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स किया, ठीक है। और अपने HTML पर स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ कर दिए। और जो हमारा ये H1 H2 H3 उस पर हमने एक स्पेसिफिक फॉन्ट को ऐड करा है, ठीक है। और ये है अपना जावास्क्रिप्ट फाइल। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं HTML टेम्पलेट को ऐड करूँगा और यहाँ पर मैं टाइटल को दूंगा 3D वेबसाइट विथ वीकोड टच, तो सब्सक्राइब, ठीक। तो यहाँ पर दे दूंगा मैं वीकोड टच, ठीक। और यहाँ पर जो हमारा ये CSS है उसको भी यहाँ पर मैं लिंक कर दूंगा, ठीक है। तो CSS : लिंक या हाँ लिंक डॉट CSS, ठीक है। और यहाँ पर अपना CSS का फाइल और यहाँ पर नीचे पर भी मैं अपना जो जावास्क्रिप्ट है उसको मैं यहाँ पर लिंक करूँगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का नाम है 3D website.js, ठीक है। तो गाइस देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको ओपन विथ लैब से कर देता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो अपना जो बॉडी सेक्शन है इस पर मैं लूँगा एक कंटेनर, ठीक है। एक लूँगा मैं यहाँ पर मेन कंटेनर, ठीक है। तो इसका मैं यहाँ पर लूँगा डॉट मेन कंटेनर, ठीक है, ये डिप का क्लास। तो जो हमारा ये मेन कंटेनर इसके अंदर ही मैं क्या एक लूँगा सब कंटेनर, ठीक है। तो उससे पहले यहाँ पर जो हमारा ये मेन कंटेनर है, ठीक है, इसको यहाँ पर दूंगा मैं CSS। तो इसका कर दूंगा मैं यहाँ पर विथ को 100%, हाइट 100 VH, ठीक है। जितना भी व्यू पोर्ट होगा तो आप अपना आप ले ले, ठीक है। तो बस देखो इस मेन कंटेनर के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक लूँगा नेविगेशन को, ठीक है। तो देखो नेविगेशन का मैंने पहले से कॉपी कर रखा था, उसको सिंपल यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस सिंपल नेविगेशन पर ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हेडर सेक्शन है और इस हेडर के अंदर देखो सबसे पहले एक B का आइकन का लोगो है, ठीक है। इसके अंदर एक इमेज है ID नाम से, ठीक है, लोगो नाम से ID है इसका। और इसके अंदर देखो UL है, ठीक है। देखो ये होम कॉन्टैक्ट एक्ट, ये सिंपल बेसिक एक लॉगिन पेज है, ठीक है। तो यहाँ पर और नीचे पर देखो कि हमारा एक 2 इमेज है, ठीक है, नीचे पर।
तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ, जो ये क्लास देखो आप, इसका जो है इसका क्लास है एक्टिव, इसका लॉगिन BTN, और ये है अपना मैं इसको करता हूँ, आपको दिखाता हूँ पहले। तो देखो हमारा यहाँ पर लॉगिन नेविगेशन यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो देखो जो भी हमारा यहाँ पर अपना लोगो था, ठीक है, उसको यहाँ पर मैं पहले CSS को दूंगा, ठीक है। तो देखो ये जो अपना लोगो है, इसको मैं यहाँ पर CSS पर ओपन करूँगा और इसका मैं यहाँ पर विड्थ को हाइट को डिफाइन कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका विड्थ कर दूँगा 50 पिक्सल्स, हाइट होगा अपना O2, ठीक है। तो देखो हमारा यहाँ पर लोगो भी आ चुका है, ठीक है, सही से। अब गाइस यहाँ पर देखो जो भी हमारा ये नेविगेशन के अंदर जितना भी इमेजेस है उसको यहाँ पर मैं टारगेट करूँगा और टारगेट करके उसको मैं यहाँ पर विड्थ हाइट दे दूँगा, ठीक है। तो जो अपना यहाँ पर नेविगेशन के अंदर इमेजेस है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर विड्थ को कर दूँगा 30 पिक्सल्स और हाइट को यहाँ पर कर दूँगा मैं O2, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखूँगा, तो देखो हमारा यहाँ पर सही से आ चुका है, ठीक। अब गाइस यहाँ पर मैं फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करके इसको यहाँ पर दो साइड में ऐड करूँगा, ठीक है। तो जो अपना हेडर है, तो इसमें काम करता हूँ, देखो कि जो मैंने पहले से कॉपी कर रखा था, ठीक है, जो CSS होगा, बेसिक CSS, ठीक है, ये नेविगेशन के लिए। अगर आपको नेविगेशन वाला आपको नहीं बनाना आता है तो मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, आप उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जो हमारा ये हेडर है, ठीक है, इस पर हमने यहाँ पर विथ 100% पेडिंग, ठीक है, पेडिंग दिए और हमने यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करके इसको स्पेस बिटवीन करा है, ठीक है। और उसके बाद देखो जो ये हमारा ये नेविगेशन है, ठीक है, इस नेविगेशन का हमने यहाँ पर सेंटर पकड़ा है, ठीक है। नेविगेशन के अंदर जितना भी चल है उसका हमने सेंटर पकड़ा है। और यहाँ पर देखो LI को जो भी है मार्जिन लेफ्ट, LI के अंदर जो A है उसको टेक्स्ट डेकोरेशन, नन, पेडिंग, कलर, बॉर्डर रेडियस और फॉन्ट साइज हमने इसको दिए है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा आ चुका है, मगर देखो ये जो हमारा फॉन्ट है यहाँ पर, इस फॉन्ट को मैं यहाँ पर चेंज करूँगा, ठीक है। तो एक काम करता हूँ कि जितना भी मेरा बॉडी होगा उस पर मैं एक फॉन्ट कट कर दूँगा, ठीक है। तो बॉडी, और यहाँ पर मैं इस फॉन्ट को यहाँ पर कॉपी करके इसको फॉन्ट को मैं यहाँ पर दे दूँगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर फॉन्ट भी सही से आ चुका है, ठीक है। अब गाइस देखो अब हम स्टेप बाय स्टेप अपने पॉइंट पर आऊँगा, ठीक है। मतलब अब हम इस पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि किस तरह हम वेबसाइट को इस तरह की डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक लूँगा डिप, जिसका मैं यहाँ पर नाम देना चाहूँगा सब कंटेनर, ठीक है। तो सब कंटेनर, और इस सब कंटेनर पे मैं यहाँ पर पहले इसको विड्थ को हाइट को डिफाइन करना चाहूँगा कि जो अपना ये सब कंटेनर है, ठीक है, इस पर मैं यहाँ पर CSS दूंगा सब कंटेनर। उसका विड्थ को कर दो तुम 100%, हाइट को कर दो 100 VH, और यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड कलर ले लूँगा, ठीक है। और गाइस देखो मैंने आपको नीचे एक टाइमलाइन दिख रहा होगा आपको कि जावास्क्रिप्ट अलग पार्ट में होगा, CSS अलग पार्ट में होगा, और जो हमारा जो ये G-शेप होगा, ठीक है, जहाँ पर हम 3D एलिमेंट को ऐड करेंगे, ठीक है, उसका अलग पार्ट होगा, आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो देखो हमारा यहाँ पर आ चुका है, मगर यहाँ पर देखो कि जो हमारा ये डिव है सब डोमेन सब कंटेनर वो नीचे पा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखूँगा इसको, सब कंटेनर जो है मेन कंटेनर, अच्छा जी देखो यहाँ पर मेन कंटेनर के बाहर सब कंटेनर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर काम करूँगा कि जो हमारा मेन कंटेनर है उसके अंदर मैं यहाँ पर सब कंटेनर को ऐड करूँगा, ठीक है। तो सब कंटेनर मेन कंटेनर के अंदर होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप सही से आ चुका है, ठीक है। मगर गाइस अभी देखो कि जो हमारा ये नेविगेशन है उस पर अपना बैकग्राउंड कलर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर दूँगा कि जो अपना हेडर था, ठीक है, उस पर मैं कम करूँगा कि मैं उस पर पोजीशन का खेलूँगा, ठीक है। पोजीशन मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट कर दूँगा, ठीक है। तो जो अपना ये हेडर है, ठीक है, जो ये हेडर है इसको कर दो तुम पोजीशन एब्सोल्यूट, और टॉप से कर दो तुम 0 और लेफ्ट से कर दो 0, ठीक है। तो अब देखूँगा मैं, तो आप देखो अब यहाँ पर सही से है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि जैसे कि आपने इंट्रो पर देखा था, यहाँ पर एक लोगो दूंगा मैं, ठीक है। लोगो मतलब एक टेक्स्ट होगा अपने चैनल का नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक डिप लेना चाहूँगा और डिप के अंदर हमारा होगा एक H2 टैग। तो यहाँ पर मैं दूंगा मेन लोगो नाम से डिप, और इसको मैं यहाँ पर H2 मैं दे दूंगा इसको एक ID, 1 सेकेंड, हाँ इसके अंदर ना ID दूंगा मैं इसको टाइटल नाम से, ठीक है, टाइटल। और इस टाइटल में दूंगा मैं वी कोड टच, ठीक है, अपने चैनल का नाम। तो गाइस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। अभी तो फिलहाल 500 सब्सक्राइब है, मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी से जल्द 5 लाख हो जाए, ठीक है। तो देखो ये जो H2 है, ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर दूंगा CSS, ठीक। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो अपना टाइटल होगा, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लूँगा। तो मैं यहाँ पर दूंगा टाइटल
अच्छा ये आईडी है ना, तो टाइटल, और इसको मैं यहाँ पर कर दूंगा फॉन्ट साइज को कर दूंगा कम से कम 11 रैम, ठीक। और इसका कलर कर दूंगा मैं यहाँ पर 8 GB फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 8 GB फॉर्मेट को दे देता हूँ पहले। ठीक है, तो देखो हमारा यहाँ पर फ़ॉन्ट भी सही से आ चुका है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर सेंटर पर करना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं इस टेक्स्ट पर पोजीशन से खेलूँगा, ठीक है। तो सिंपल, अब अगर आप पोजीशन के साथ नहीं खेलना चाहते हो तो आप यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट, और टॉप से कर दो तुम 250 पिक्सल्स, और लेफ्ट से कर दो तुम यहाँ पर 100 पिक्सल्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये सही है, ठीक है। तो गाइस जैसे कि से हमने आपको हमारा ये फॉन्ट टाइटल सही से यहाँ पर आ चुका है, तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो हमारा ये टाइटल है, ठीक है, इस टाइटल के नीचे मैं यहाँ पर एक आइकन लेना चाहूँगा, ठीक है। कंप्यूटर का कंप्यूटर जो रहता है ना, स्क्रॉल के बार के आपको दिखाएगा ये नीचे स्क्रॉल करो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उस स्क्रॉल आइकन को लेना चाहूँगा पहले। तो अपना ये सब कंटेनर है, सब कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पर एक डिव ले लूँगा, डिव मुझे यहाँ पर चाहिए, ठीक है, यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक डिव लूँ, या मैं यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा स्क्रॉल आइकन नाम से लूँगा, और यहाँ पर मैं एक इमेज ले लूँगा, ठीक है। तो गाइस ये सारा इमेज मैंने डाउनलोड करा है पिक्सल वे, इस तरह कुछ नाम था शायद। मैं सारा आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, आप वहीं से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो मैं इसको जो हमारा ये स्क्रॉल आइकन है, ठीक है, उसका यहाँ पर दूंगा मैं CSS। उस स्क्रॉल आइकन के अंदर जो इमेज है उसको मैं पहले इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह अपना आइकन है। इसको मैं करा सेव, तो देखो यहाँ पर अपना आइकन आ चुका है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर करूँगा, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ पर पोजीशन के साथ खेलूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आऊँगा मैं, इसको जो भी अपना स्क्रॉल के अंदर आइकन के अंदर जो इमेज है एक ही, तो विड्थ कर दो तुम 60 पिक्सल्स, और हाइट कर दो तुम 60 पिक्सल्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको पोजीशन एब्सोल्यूट, और मुझे चाहिए यहाँ पर इसको यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे बॉटम पर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बॉटम से कर दूंगा 30 पिक्सल, ठीक है। तो जो बॉटम होगा उसके 30 पिक्सल ऊपर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ चुका है बॉटम पर। अब मैं इसको थोड़ा राइट से हटाना चाहूँगा, ठीक है। तो राइट से कर दूंगा इसको मैं 50%। तो सेंटर पर आ चुका है, मगर थोड़ा सा अगर 1-2% कम हो तो अच्छा। तो मैं यहाँ पर देता हूँ इसको 48%, ठीक है। तो अब यहाँ पर सही है, ठीक है। तो देखो हमारा यहाँ पर स्क्रॉल आइकन भी आ चुका है। अब इस पर मैं यहाँ पर जो हमारा ये सब कंटेनर की मैं यहाँ पर लूँगा एक, उसके बाहर लूँगा, सब कंटेनर के बाहर एक सेकंड कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सेकंड कंटेनर स्टार्ट, और मैं यहाँ पर दे देता हूँ एंड, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर लूँगा मैं एक सेकंड कंटेनर, और मैं कम करता हूँ, मैं यहाँ पर 3-4 मुझे 6 कंटेनर चाहिए, ठीक है, 6 डिप। तो 6 डिप को मैं भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दूंगा मैं थर्ड कंटेनर स्टार्ट, और थर्ड कंटेनर एंड, ठीक है। तो थर्ड कंटेनर, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे यहाँ पर चाहिए फोर्थ कंटेनर, ठीक है। तो इसी को कंप्लीट अगर मैं कॉपी कर लूँ, देखो ये कंटेनर मैं इसलिए ले रहा हूँ यहाँ पर कि मैं बाद में इस कंटेनर के अंदर विद हाइट को सेट करके बैकग्राउंड इमेजेस लगा सकूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ पर कॉपी करूँगा मैं, और यहाँ दे दूँगा 4 कंटेनर, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पर मैं 6 कंटेनर तक ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं ले लूँगा 6 कंटेनर स्टार्ट, और 5 का हटा के मैं कर दूँगा इसको 6 कंटेनर, ठीक है। तो और यहाँ पर कर दूँगा मैं 6 कंटेनर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर 6 कंटेनर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 4 कंटेनर, 5 कंटेनर,
और अपना लास्ट वाला 6 कंटेनर, ठीक है, 6 कंटेनर। तो यहाँ पर मैं अब जो हमारा ये सेकंड कंटेनर है इस पर यहाँ पर मैं विद हाइट को सेट करना चाहूँगा, ठीक है। तो जो अपना सेकंड कंटेनर होगा यहाँ पर नीचे पर, उसको मैं यहाँ पर सबसे पहले तो कर दूंगा, उसका विड्थ को कर दूंगा मैं 100%, ठीक, और हाइट को कर दूंगा यहाँ पर 100 VH, ठीक है। VH मतलब जो अपना स्क्रीन का पूरा जितना भी आपको दिख रहा है उतना है बराबर आपको ये डिप ले लेगा, ठीक है। और जो अपना फर्स्ट कंटेनर था उस कलर, तो इसको भी हम एक कलर यहाँ पर दे दूँगा, ठीक है। तो देखो हमारे यहाँ पर नीचे दोनों कलर एक ही है, ठीक है, नीचे फर्स्ट कंटेनर और सेकंड कंटेनर, ठीक है। तब अब यहाँ पर मैं जो अपना सेकंड कंटेनर है, ठीक है, इस पर मैं यहाँ पर एक इमेज को लेना चाहूँगा, ठीक है। इमेज मतलब एक होगा अपना लीफ आइकन, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर अपना होगा एक लीफ आइकन, ठीक है। तो जिस तरह के अपने इंट्रो पर देखा तो आप देखा होगा, तो आपको वही मैं यहाँ पर आप इसको लीफ पर ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं सेकंड कंटेनर नहीं, मैं उसको ऊपर ही करता हूँ, ठीक है। जो अपना स्क्रॉल आइकन है, ठीक है, उसके बाहर मैं यहाँ पर एक इमेजेस को लूँगा लीप 3.png नाम से, ठीक है, अपना सब कंटेनर के अंदर ही, ठीक है। ये तो देखो हमारा यहाँ पर लीप भी आ चुका है, ठीक है। अब इसको गाइस मैं यहाँ पर विद हाइट दे करके इसको मैं यहाँ पर सेट करूँगा, ठीक है। और इसका जो ओवरफ्लो एक्स आ रहा है, ठीक है, इसको मैं बाद में हिडन कर दूँगा, ठीक है। तो जो अपना लीप फ़ोन है, ठीक है, उसको यहाँ पर मैं विथ को कर दूँगा। सबसे पहले तो विथ या हाइट मैं कम करता हूँ कि जो अपना लीफ फ़ोन है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर सेट करना चाहूँगा कम से कम ये जो अपना यहाँ पर है मैं चाहता हूँ यहाँ आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए, और ये जो अपना कम से कम यहाँ पर देता हूँ इसको 700 पिक्सल्स, ठीक है, और हाइट होगा अपना ऑटो। और यहाँ पर मैं पोजीशन एब्सोल्यूट का यूज़ करूँगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर आ चुका है, मैं चाहता हूँ कि जो अपना ये यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर मैं एब्सोल्यूट का यूज़ करूँगा और इसको मैं पोजीशन को मैं नीचे करूँगा, ठीक है। तो पोजीशन होगा अपना एब्सोल्यूट और टॉप से कर दूँगा मैं 550 पिक्सल्स, ठीक है। और जो अपना राइट से इसको कर दूँगा मैं यहाँ पर कम से कम 0 पिक्सल्स, ठीक है। मैं देखता हूँ, तो देखो हमारे यहाँ पर इस तरह कुछ यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो है अपना ये क्लिक हो रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये क्लिक इस पर इवेंट ना हो, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है पॉइंटर इवेंट, ठीक है, पॉइंटर इवेंट नन, ठीक है। इससे होगा कि ये क्लिक नहीं होगा, ठीक है। देखो ये अब क्लिक नहीं होगा, ठीक है। जो अपना सेकंड कंटेनर है, ठीक है, इस पर मैं यहाँ पर आप दूंगा CSS, ठीक है। तो जो अपना S3 है, जो अपना सेकंड कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पर लूँगा S3 टैग और इस पर मैं यहाँ पर ID दे देता हूँ बिग नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ 01 नाम से, ठीक है। इसको मैं देखो ये जो 01 है इसको मैं यहाँ पर शो करूँगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर कॉपी करूँगा और इसको मैं यहाँ पर अब स्टाइल दूंगा CSS। तो जो मैं अपना बिग नंबर था, ठीक है, उस पर यहाँ पर मैं कर दूँगा इसको कम से कम इसका फ़ॉन्ट को मैं दे दूँगा 23 रैम, ठीक है। तो देखो हमारा यहाँ पर कलर भी फ़ॉन्ट भी यहाँ पर सही से आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसका कलर कर दूंगा जो भी अपना टाइटल का कलर था उसी को मैं यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर दे दूँगा इसको, ठीक है। तो जो अपना टाइटल का कलर था उसको यहाँ पर अपना टेक्स्ट नंबर के भी कलर होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैं यहाँ पर पोजीशन के साथ खेलूँगा और इसको मैं यहाँ पर नीचे करूँगा, ठीक है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट और टॉप से कर दूँगा यहाँ पर मैं 150 पिक्सल्स और लेफ़्ट से कर देता हूँ 100 पिक्सल्स, ठीक है। तो देखूंगा मैं, तो देखो यहाँ पर सबसे टॉप पर आ चुका है, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि जो अपना सेकंड कंटेनर, ठीक है, उसको हमको यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव करना होगा, ठीक है। तो पोजीशन इसको करूँगा मैं यहाँ पर रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव। तो देखो यहाँ पर आ चुका है, मगर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, देखो कि जो अपना लिफ वन था वो यहाँ से गायब हो चुका है, ठीक है। गायब नहीं हुआ है यहाँ से, कि देखो इसका जो नीचे होगा ये नीचे जा चुका है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं जो अपना लिफ वन था उस पर यहाँ पर जेट इंडेक्स का यूज़ करूँगा, ठीक है, ताकि ये सबसे ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर जो लिफ वन है उस पर यहाँ कर दूँगा जेट इंडेक्स और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैं एक मैक्सिमम कुछ भी वैल्यू देता हूँ, ठीक है, 91199, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखूँगा कि जो हमारा लिफ वन है सही से यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि जो अपना थर्ड कंटेनर था,
ठीक है। उस पर मैं यहाँ पर अब CSS को देना चाहूँगा, ठीक है। तो जो अपना यहाँ पर सेकंड कंटेनर था, उसके बाद हमारा दूंगा यहाँ पर थर्ड कंटेनर, और थर्ड कंटेनर पे यहाँ पर इसको दूंगा मैं CSS, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक इमेज ले लेता हूँ, इमेज, और मैं इमेजेस को आपको दिखाऊंगा कि जो हमारा ये बैकग्राउंड 7.jpg लूँगा, इसका मैं यहाँ पर ID दे देता हूँ PNG Con2 नाम से, ठीक है। और इस पर देखो कि हमारा यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज वो जो इमेज था वो इमेज यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर देखो जो ओवरफ्लो एक्स आ रहा है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर हिडन करना चाहूँगा, ठीक है। तो जो बॉडी था हमारा उसको कर दूंगा मैं यहाँ पर ओवरफ्लो एक्स हिडन, ठीक है। तो देखो कि यहाँ पर आ चुका है। मैं आपको मैं यहाँ पर इसको पहले कमेंट करूँगा, और जो स्क्रॉल है सबको इसको मैं यहाँ पर कॉर्नर पर लाऊंगा, ठीक है। तब इसको मैं यहाँ कर दूंगा स्क्रॉल हिडन, ठीक है। सो देखो अब यहाँ पर सही है, ठीक है। तो अब इस जो हमारा ये PNG Con2 था उसको मैं यहाँ पर अब एडजस्ट करूँगा, ठीक है। तो जो अपना PNG Con, ठीक है, जो अपना थ्री कंटेनर के अंदर जो इमेज है उसको सबसे पहले तो मैं कर दूँगा यहाँ पर विथ को कर दूँगा मैं यहाँ पर 100%, ठीक है, विथ 100%, और हाइट कर दूँगा यहाँ पर 100%, ठीक है। सो देखो हमारा यहाँ पर इमेज भी थर्ड कंटेनर की इमेज भी यहाँ पर सही से आ चुका है, ठीक है। अभी गाइस इसमें मैं यहाँ पर जो अपना फोर्थ कंटेनर था उसको मैं यहाँ पर दूंगा CSS, ठीक है। सॉरी, उस पर मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लेना चाहूँगा, ठीक है, S2 या S3 टेक्स्ट, ठीक है, जिस तरह कि मैंने सेकंड कंटेनर पर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर लूँगा मैं सबसे पहले तो फोर्थ कंटेनर, उसका मैं यहाँ पर विथ कर दूँगा 100%, और हाइट कर दूँगा यहाँ पर मैं 100 VH, ठीक है। तो यहाँ पर अपना वन कंटेनर, सेकंड, थर्ड, तो इस पर मैं यहाँ पर एक इमेज ले लूँगा, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज। तो यहाँ पर मैं पहले ले लेता हूँ एक बैकग्राउंड इमेज, बाद में यहाँ पर S3 को ऐड करूँगा, ठीक है। तो जो अपना बैकग्राउंड 2.jpg होगा उसको यहाँ पर ले लूँगा, और यहाँ पर देखो बैकग्राउंड इमेज आ चुका है। अब इसको मैं यहाँ पर सेट करूँगा, ठीक है। तो इसको कर दूँगा मैं पोजीशन 100%, और इसको कर दूँगा यहाँ पर मैं साइज को कवर कर दूँगा, ठीक है, बैकग्राउंड साइज कवर, ठीक है, कवर। और जो अपना बैकग्राउंड रिपीट होगा उसको कर दूँगा यहाँ पर मैं नो रिपीट, ठीक है। सो देखो हमारा यहाँ पर फोर्थ इमेज भी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, सही से। अब यहाँ पर मैं देखो कि जो मैंने जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बोला आपको कि यहाँ पर मैं एक नंबर 4 नंबर का एक टेक्स्ट लूँगा, ठीक है, नंबर लूँगा एक, जिस तरह कि 01 है, यहाँ पर भी मैं एक 04 लूँगा, ठीक है, 03। तो यहाँ पर मैं 4 कंटेनर पे इसको मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा, और जो अपना बिग नंबर 2 था उसको कर दूँगा मैं यहाँ पर 3 और 03 दूँगा, ठीक है। अब गाइस देखो यहाँ पर हमारा 03 नंबर आ चुका है, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पर आऊँगा, इसको करूँगा कॉपी, और इसको मैं CSS को करूँगा यहाँ पर इसको भी जो अपना 01 नंबर था उसको मैं कंप्लीट करता हूँ कॉपी, और इस पर कर दूँगा इसको मैं पेस्ट, ठीक है। तो देखूँगा मैं, सो देखो सबसे ऊपर आ चुका है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो अपना फोर्थ कंटेनर था, ठीक है, उसमें कर दूंगा मैं यहाँ पे रिलेटिव, तो अपना आप यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ कंटेनर कर दूंगा इसको मैं पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, पोजीशन रिलेटिव। तो अब देखूंगा मैं यहाँ पर, सो देखो अब हमारा यहाँ पर नंबर भी आ चुका है, ठीक है। तो इस नंबर को मैं यहाँ पर करूँगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं लेफ्ट से हटा के इसको टॉप से करता हूँ 70, हाँ, लेफ्ट से राइट से कर दूंगा इसको मैं कम से कम टॉप से थोड़ा कम करना होता है मुझे शायद, मैं देखता हूँ। सो देखो राइट से यहाँ पर आ चुका है। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर करना होगा, ठीक है। तो टॉप से मैं 150 ही रहने देता हूँ, ठीक है, 150 पिक्सल्स, ये सही है, ठीक है। ये भी इसको थोड़ा मैं ऊपर करना चाहूँगा, ठीक है, 03 नंबर को। तो जो अपना यहाँ पर पहले से जैसा यहाँ पर रहेगा 150 पिक्सल्स, ठीक है। सो देखो हमारा 03 भी, ये भी इमेज यहाँ पर सही से आ चुका है, ठीक है। अब जो हमारा ये अपना 5 कंटेनर था, ठीक है, उसको यहाँ पर लूँगा मैं और उसको दूंगा अब CSS, ठीक। तो जो अपना 5 कंटेनर था, ठीक है, इस पे मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट को एड करना चाहूँगा, ठीक है। अपना एक यहाँ पर ले लूँगा एक टेक्स्ट जिस पर होगा कि आर यू रेडी टाइप, कुछ इस तरह कुछ टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट या इमेज दूँ, ठीक है, टेक्स्ट या इमेज,
मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट देता हूँ, ठीक है। H2 हुआ हमारा, और यहाँ पर मैं कर दूँगा आर यू रेडी, ठीक है। और इसका मैं यहाँ पर आर यू रेडी, और इसका भी यहाँ पर आईडी देता हूँ मैं रेडी टाइप्स, ठीक है। कैपिटल लोअर केस रेडी, ठीक है। मैं इसको कर दूंगा यहाँ पर 5 जो अपना कंटेनर था उसको 5 कंटेनर, उसका मैं यहाँ पर सबसे पहले तो विड्थ को कर दूंगा 100%, हाइट कर दूंगा मैं यहाँ पर 100 VH, ठीक है। और यहाँ पर जो अपना रेडी था उसका ये मैं लूँगा और उसका कर दूंगा यहाँ पर मैं विड्थ को टेक्स्ट अलाइन कर दूंगा मैं सेंटर पा चुका है, ठीक। और इसका मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज को बड़ा करूँगा, ठीक है। इसी कलर को मैं यहाँ पर लूँगा और फ़ॉन्ट साइज को मैं बड़ा करूँगा कम से कम 17 रेम, ठीक है। सो देखो यहाँ पर टेक्स्ट तो आ चुका है, मगर इसका जो कलर है इस कलर को थोड़ा ये येलो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं ओपेसिटी को थोड़ा कम करूँ, या मैं कलर देख रहा हूँ, ठीक है। 079 करके देखता हूँ मैं। फ़ॉन्ट साइज 0200, ठीक है। ये थोड़ा कम है। तो देखो ये पहले से थोड़ा ये उतना हल्का ब्लैक येलो है, ठीक है। तो ये कुछ सही लग रहा है हमें। तो ऑलरेडी ये मैं रहने देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखो जो अपना 6 कंटेनर है इस पर मैं यहाँ पर द एंड नाम से लूँगा। जो अपना 6 कंटेनर है उसका तो विड्थ कर दो 100% और हाइट कर दूँगा यहाँ पर मैं 100 VH, ठीक है। और इस पर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज का एड करना चाहूँगा। जो अपना इमेज होगा वो होगा स्कैन bg.png। तो देखो ये हमारा यहाँ पर इमेज आ चुका है, ठीक है। तो इस इमेज के अंदर मैं यहाँ पर इसको इमेज को पहले एडजस्ट करना चाहूँगा, ठीक है। जो अपना बैकग्राउंड रिपीट होगा वो नोट रिपीट, बैकग्राउंड साइज होगा अपना कवर, और बैकग्राउंड मैं इसको पोजीशन कर दूंगा यहाँ पर 100%, ठीक है। पोजीशन होगा अपना 100%। तो गाइस देखो कि जो अपना यहाँ पर मैं यहाँ पर इस एंड पर अपना यहाँ पर ऊपर तो सही है, मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लूँगा द एंड नाम से, ठीक है। और उसका कलर यहाँ पर मैं येलो रखूँगा शायद, मैं देखता हूँ पहले जो अपना टेक्स्ट होगा उसको यहाँ पर लूँगा मैं द 6 कंटेनर के अंदर एक H2 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और इस पर मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट दूंगा द एंड नाम से, ठीक है। तो THE मैं इसका आईडी देता हूँ एंड नाम से, ठीक है। और द एंड नाम से, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर दूंगा CSS द एंड, सिर्फ एंड। और सबसे पहले इसका तुम जो अपना फॉन्ट है, ठीक है, उसका मैं यहाँ पर कलर को चेंज करूँगा और मैं इसका हाइट को बढ़ाऊंगा, ठीक। सेलेक्ट कर दूंगा सेंटर, फ़ॉन्ट साइज कर दूंगा मैं इसका कम से कम 25 रेम, ठीक। और यहाँ पर मैं कलर येलो और या रेड दूँ, मैं यहाँ पर रेड देता हूँ, ठीक है। तो कलर रेड अब मैं यहाँ पर देखूँगा। सो देखो हमारा यहाँ पर द एंड भी ये भी सही से आ चुका है, ठीक है। तो ये जो रेड है और इसको थोड़ा मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट कलर को थोड़ा ये डार्क येलो टाइप हो तो बेहतर होता, ठीक है। तो 50 देता हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा ठीक है, तो ये अब यहाँ पर सही है, ठीक है। 50 या 0 देता हूँ, ठीक है, 0। और कलर रेड, मैं भी कंफ्यूजन हूँ मैं कौन सा कलर यहाँ पर दूँ। सो देखो ये सही है, ठीक है। मैं बाद में अगर चेंज करना हो तो मैं बाद में चेंज करूँगा, ठीक है। तो देखो हमारे यहाँ पर HTML CSS का डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। देखो तो अब इसमें हम यहाँ पर जिस तरह का अपने इंट्रो पर देखा था कि 3D मॉडल को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले देखो मैं काम करना चाहता हूँ कि जो हमारा ये लीफ है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर करना चाहूँगा, ठीक है। तो जो हमारा ये लीफ वन है, ये जो हमारा लीफ वन है उसको थोड़ा मैं यहाँ पर टॉप से कम करना चाहूँगा। मैं इसको कर दूँगा टॉप से 300 पिक्सल्स, ठीक है। तो यहाँ पर करता हूँ मैं। तो देखो हमारे यहाँ पर लीफ ऊपर आ चुका है, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आप 3D मॉडल को ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। तो गाइस अगर आपको 3D मॉडल किस तरह ऐड करा जाता है आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करता था, ठीक है, कि उसका जो भी जितना भी प्रॉपर्टी है उसके बारे में आपको बताया था, ठीक है। तो आप इस वीडियो को भी देख लेना, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर हम 3D मॉडल को ऐड करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कहाँ से 3D मॉडल को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो एक वेबसाइट है स्केचफैब नाम से, ठीक है। तो sketchfab.com में आपका इसको लिंक आपको नीचे पर दे दूँगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सर्च करना है जो भी आपको एनिमेशन चाहिए उसके बारे में आपको यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हमें चाहिए बी रिलेटेड, तो मैं यहाँ पर बी सर्च करता हूँ और यहाँ पर मैं ऑप्शन पर टिक कर देता हूँ एनिमेटेड और डाउनलोडेबल, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारे यहाँ पर कौन सा बी इमेज आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बहुत सारा बी इमेज है, तो मैं इसको इस वाले बी इमेज को डाउनलोड करना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखो कि जो ये GLB फॉर्मेट में, इस दोनों में आपको कोई सा भी आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो मैंने डाउनलोड कर लिया था पहले से, ठीक है। तो इसको यहाँ पर मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, आपको यहाँ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, आप सीधा डायरेक्ट इसी बी वाले पर सेक्शन पर आ जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 3D मॉडल को ऐड करूँगा, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर अपना मेन लोगो था, ठीक है, अपना जो भी हमने इसको जो ये वी कोड टच है इस पे यहाँ पर मैं इसके ऊपर मैं अपने 3D मॉडल को ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। तो देखो आप 3D मॉडल ऐड डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर आना है एक दूसरी वेबसाइट पर मॉडल व्यूअर पर, ठीक है। तो मॉडल व्यूअर में आऊँगा यहाँ पर और इस वेबसाइट पर आ जाऊँगा, ठीक है। ये जो देखो ये जो CDN है, ठीक है, ये जो स्क्रिप्ट है आपको इसको कॉपी करना है, ठीक है। आप इसके मदद से ही अपने वेबसाइट पर 3D मॉडल को ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जिस तरह आप यहाँ पर है इसी तरह का भी आप अपने वेबसाइट पर 3D मॉडल को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर मैं इस पे मैं सबसे ऊपर स्क्रिप्ट में यहाँ पर इसको ऐड कर लूँगा, ठीक है, लिंक टेक पर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर मैं अपने मॉडल व्यूअर को ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना जो वी कोड टच है इस पर ले लूँगा। तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। तो यहाँ पर मैं ले लूँगा अब मॉडल व्यूअर, ठीक है। तो मॉडल मॉडल व्यूअर, ठीक है। इस मॉडल व्यूअर के अंदर मैं यहाँ पर एक SRC लूँगा, SRC, और आपको इस SRC पर अपना जो अपने जो डाउनलोड करा था, ठीक है, उसको आपको यहाँ पर उसका दे देना, ठीक है। तो मेरे जो भी हमारा 3D मॉडल है, ठीक है, उसका नाम है यहाँ पर बी, जो अपना GLB फॉर्मेट में था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपना है b.glb, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले लूँगा इसको बी स्टाइल, ये जो है अपना, इसको मैं यहाँ पर ले लूँगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर मैं सेव करता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो अपने वेबसाइट पर आया या नहीं, ठीक है। सो देखो यहाँ पर हमारा यहाँ पर 3D मॉडल आ चुका है, मगर देखो यहाँ पर आप 3D मॉडल पूरा तो नहीं है, अब एक इमेज जैसा है, ठीक है। तो बस मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे इस वीडियो को नहीं देखा हुआ तो इस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। इस वीडियो में आपको अच्छी तरह बताया था कि किस तरह आप एक 3D मॉडल को अपने वेबसाइट पर ऐड कर सकते हो और उनका जितना भी प्रॉपर्टी है उसके बारे में आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ये 3D मॉडल है इसको मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक ID दे देता हूँ। ID मैं यहाँ पर देता हूँ बी आइकन नाम से, ठीक है, बी आइकन, और इसका मैं यहाँ पर CSS को दूंगा, ठीक है। तो सबसे यहाँ पर नीचे पर आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं दूंगा बी आइकॉन। तो मैं यहाँ पर इसका विड्थ दे दूंगा, जो हमारा बी आइकन था, ठीक है, उसका विड्थ दे दूंगा मैं 100%, ठीक। और इसका हाइट कर दूंगा मैं 1150 पिक्सल्स, ठीक है, पिक्सल्स। तो इससे मैं कहता हूँ इससे मैं देखूँगा यहाँ पर। तो देखो हमारा यहाँ पर बी आइकन भी जो हमारा ये विड्थ हाइट है ये सही से आ चुका है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसका यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूँगा और इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ करता हूँ मैं पोजीशन एब्सोल्यूट और टॉप से कर दूँगा मैं यहाँ पर -220 पिक्सल्स और लेफ़्ट से कर देता हूँ मैं 0 पिक्सल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखूँगा अब, तो देखो हमारा यहाँ पर सही से आ चुका है, ठीक है। अब गाइस देखो कि ये जो है अपना बी आइकन है ये अभी इमेज जैसा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अपना ऑटो प्ले हो, और जैसा कि आपने 3D मॉडल शायद स्केचफैब पर देखा था उसी तरह ये मूव करे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हमारा जो अपना मॉडल व्यूअर है इसके अंदर हमें कुछ और प्रॉपर्टी को ऐड करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा यहाँ पर ये ऑटो प्ले हो, तो यहाँ पर उसके लिए प्रॉपर्टी है ऑटो प्ले, ठीक है। तो ऑटो प्ले, ओके, मैं ऑटो प्ले करके यहाँ पर इसको करता हूँ अब। तो देखो यहाँ पर अपना ऑटो प्ले यहाँ पर प्ले हो रहा है, ठीक है, सही से। इसे करता हूँ कट, तो देखो हमारा यहाँ पर अब प्ले हो रहा है सही से, ठीक है। तो गाइस इसमें यहाँ पे काम करना चाहूँगा कि जो हमारा ये
कैमरा कंट्रोल है, ठीक है। यानी जैसे मैं यहाँ पर इसको मूव करूँ ये मूव हो, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर का अपना एक प्रॉपर्टी है कैमरा कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल्स, ओके। तो मैं देखूँगा अब। सो देखो मैं यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है, अच्छे तरह से। मैं जिस तरह यहाँ पर जिस तरह इसको मूव करना चाहूँगा उसी तरह यहाँ पर मैं उसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो हाँ, इसको मैं जिस तरह चाहूँ अब इसको मैं यहाँ पर मूव कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर जूम आउट सभी कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो गाइस देखो कि ये मैं जैसे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे पर ये जूम हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर जूम नहीं करना चाहता हूँ, तो इसके लिए यहाँ पर मैं सीधा कर दूंगा, एक प्रॉपर्टी लूँगा, मैं यहाँ पर दे दूंगा इसको डिसेबल जूम, ठीक है। तो मैं मुझे डिसेबल नहीं चाहिए, सॉरी मुझे जूम नहीं चाहिए, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर दूंगा मैं डिसेबल जूम, ठीक है। देखूँगा अब मैं, तो देखो जूम अब यहाँ पर नहीं हो रहा है, मगर देखो जूम के अलावा यहाँ पर हर तरह का यहाँ पर मूवमेंट मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं एक काम करना चाहूँगा कि ये देखो ये जो हमारा ये बी है इसके नीचे यहाँ पर मैं शेडो चाहता हूँ, ठीक है, शेडो। तो उसके लिए यहाँ पर मैं दे दूँगा शेडो। तो बोल सकते हो कि ये हमको ये जो इतना भी प्रॉपर्टी हमको किस तरह पता, तो मैं फिर बोल रहा हूँ। और आपने मेरे जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया उस वीडियो का अगर नहीं देखा होगा तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दूंगा मैं शेडो इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी, और इसका वैल्यू दे दूंगा यहाँ पर मैं 1, ठीक है। 1 मतलब कंप्लीट फुल और 0 मतलब नन, ठीक है, यहाँ पर है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ अब तो देखो अब हमारा यहाँ पर शेडो भी आ चुका है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ गाइस यहाँ पर कि मैं जैसे इसको स्क्रॉल करूँ ये नीचे आए, ठीक है, जिस तरह के अपने इंट्रो पर देखा था वो अपने आप नीचे आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर गाइस मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा जी शेप का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो जी शेप का वेबसाइट खोल लेता हूँ, ठीक है। तो जी शेप मैं यहाँ पर CDN पहले ले लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस अगर आपको जी शेप का बारे में नहीं पता होगा तो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस मैं आपको जी शेप का यहाँ पर बता दूँ कि देखो जी शेप एक जावास्क्रिप्ट का एक एनिमेशन लाइब्रेरी है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हमको जी शेप का यूज़ करने के लिए हमको यहाँ पर उसका CDN का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट कॉपी करता हूँ उसका CDN को जी शेप का, और अपने वेबसाइट के सबसे नीचे यहाँ पर इसको ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले लूँगा इसको ऐड कर दूँगा, ठीक है। मुझे इतना लंबा कोड की ज़रूरत नहीं, बस यहाँ पर यहाँ तक सही है, इतना रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पर जी शेप को यहाँ पर CDN का लिंक करा, तो हमने यहाँ पर जी शेप को लिंक करा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक और यहाँ पर लिंक करूँगा स्क्रॉल ट्रिगर नाम से, ठीक है। ये एक जी शेप का एक अलग प्लगइन है, ठीक है। इसके लिए हमको अलग से हमको इसको लिंक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करूँगा स्क्रॉल ट्रिगर को, इसको नीचे वाले सेक्शन को, और यहाँ पर इसको मैं भी पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो इसका जो यह पार्ट है इसको मैं यहाँ पर कट कर लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है। तो अब गाइस मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि हमारा ये जो वेबसाइट है फिलहाल तो अभी इस तरह है, ठीक है। तो जी शेप का यहाँ पर यूज़ करने के लिए मैं आपको थोड़ी डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। अगर यहाँ पर जी शेप का वेबसाइट पर जी शेप, अगर आपको जी शेप के बारे में कुछ भी नहीं नॉलेज तो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। ये जो ये डॉक्यूमेंट है इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जी शेप का कोड को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले लूँगा gsep.timeline, ठीक है, gsep.timeline, ठीक है, टाइमलाइन। तो मैं आपको बता दूँ, देखो टाइमलाइन हम तब यूज़ करते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि जो हमारा एनिमेशन होगा वो सीक्वेंस के साथ चले, ठीक है। मतलब हमारा अगर 2 एनिमेशन है और मैं चाहता हूँ एक एनिमेशन कंप्लीट हो फिर दूसरा एनिमेशन स्टार्ट हो, ठीक है। तो उस केस में हम टाइमलाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। टाइमलाइन से सिंपल भाषा में टाइमलाइन से ये होता है कि अपने जी शेप का जो भी एनिमेशन होगा ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। एक कंप्लीट होगा फिर दूसरा आएगा फिर दूसरा आएगा, मतलब जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा एनिमेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो इस जी शेप टाइमलाइन के अंदर मैं यहाँ पर ले लूँगा स्क्रॉल ट्रिगर को, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर देखो जो कि अपने CDN को जो कि हमने यहाँ पर लिंक करा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर लूँगा स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, TRIGGER ट्रिगर, और कोलन लूँगा मैं, और यहाँ पर एक क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को लेता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट का साइन दूँगा, ठीक है।
तो इस स्क्रॉल ट्रिगर के अंदर बहुत सारा प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप इस वाले वेबसाइट पर आकर, जो कि हमारा मैं आपको बता दूंगा कि जो स्क्रॉल ट्रिगर है, यहाँ पर आकर आप इसको पढ़ सकते हो डॉक्यूमेंट को, ठीक है। कंप्लीट आप जितना भी यहाँ पर स्क्रॉल ट्रिगर के अंदर जितना भी प्रॉपर्टी है उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लूँगा ट्रिगर, ठीक है। मैं यहाँ पर लेता हूँ ट्रिगर, और यहाँ पर देखो ट्रिगर का मतलब ये है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ तो देखो ट्रिगर का यहाँ पर मतलब ये है कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा डिप जब स्क्रीन पे आए तब एनिमेशन स्टार्ट हो, ठीक है। मतलब कि जो हमारा ये डिप है, ठीक है, जो कि इस चीज़ का नाम था सब कंटेनर, ठीक है। ये जो अपना डिप है जिसके अंदर अपना मॉडल भी भरे, इसका नाम है सब कंटेनर, ठीक है। ये सब कंटेनर जब स्क्रीन पे आएगा, ये देखो पूरा जो VH है जहाँ हमको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है, ये जब स्क्रीन पे आएगा ये डिप तब एनिमेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर मैंने दिया इसको स्क्रॉल ट्रिगर पे अपना डबल कोट के अंदर सब कंटेनर, ठीक है, डॉट सब कंटेनर, ठीक है, क्योंकि ये क्लास है इसलिए हमने यहाँ पर इसको दी है डॉट सब कंटेनर, ठीक है। इस ट्रिगर के बाद यहाँ पर मैं दे दूंगा कि कब एनिमेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, स्टार्ट और एंड। तो यहाँ पर देता हूँ मैं स्टार्ट, इस पर मैं यहाँ पर देता हूँ 2 वैल्यू, ठीक है। तो मैं इसको सबसे पहले वैल्यू दूंगा 70% और दूसरा यहाँ पर देता हूँ मैं 50%, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं यहाँ पर दे दूँ वैल्यू, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर दूंगा कि एनिमेशन कब खत्म होगा, ठीक है, यानी यहाँ पर एंड। तो जब मैं यहाँ पर देता हूँ सबसे पहले 100%, सॉरी डबल कोट के अंदर हमें को देना होगा 100%, और दूसरा दूंगा मैं यहाँ पर, दूसरा वैल्यू दूंगा मैं यहाँ पर 0%। तो यहाँ पर मैं एक और प्रॉपर्टी देता हूँ मार्कर नाम से, ठीक है। तो मार्कर मैं देता हूँ इसको ट्रू, ठीक है। ये ट्रू क्यों दे रहा हूँ मैं आपको थोड़ी देर में आपको बात बताऊँगा, ठीक है, ये मार्कर क्यों मैं दे रहा हूँ। तो अभी मैं जान लूँ कि ये जो हमने यहाँ पर स्टार्ट दी और यहाँ पर जो 2 वैल्यू दी 70% और 50% और एंड पे 2 वैल्यू, ये हमने क्यों दी, ठीक है। तो देखो ये जो अपना स्टार्ट है ये हमने इसलिए दी कि कब अपना एनिमेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये जो अपना 70% है इसका मतलब है कि जब 70% स्क्रॉल हो जाएगा तब अपना एनिमेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब कि जो हमारा ये जो स्क्रॉल है, ठीक है, ये जो अपना डिप है, मैं इसको अगर 70% स्क्रॉल कर दूं तब ये एनिमेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। और दूसरा जो वैल्यू है 50%, इसका मतलब है कि एलिमेंट का पोजीशन स्क्रीन के 50% पे होगा, ठीक है। तो इसे करता हूँ मैं यहाँ पर इसे करता हूँ मैं यहाँ पर सेव, और यहाँ पर मैं देखूँगा कि अपना जो एनिमेशन है मार्कर ट्रू वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जी सेव टाइमलाइन स्क्रॉल ट्रिगर मार्कर ट्रू। अच्छा देखो यहाँ पर जो अपना मार्कर है उसको यहाँ पर करना होगा मार्कर्स ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर करता हूँ मैं मार्कर्स ट्रू, और यहाँ पर देखूँगा मैं अब, तो देखो हमारा यहाँ पर मार्कर आ चुका है, ठीक है। तो देखो ये जो अपना मैं आपका जैसे कि आपको बताया, देखो ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट अगर स्क्रॉल स्टार्ट के बराबर आ जाए तब अपना एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं इसको एनिमेशन दूंगा, ठीक है। देखो अभी तक हमने यहाँ पर इसको एनिमेशन नहीं दी है, ठीक है। हमने इसको अभी बोला कि कब आपको एनिमेट करना है, ठीक है, एनिमेशन आपको कब करना है, मगर किसको एनिमेट करना है उसका अब हम यहाँ पर देंगे, ठीक है। और सबसे यहाँ पर मैं लूँगा नीचे पर लूँगा .2, ठीक है। और यहाँ पर हमको डबल कोट के अंदर जिसको भी एनिमेट करवाना है उसका हमको यहाँ पर आईडी देना होगा, ठीक है। तो हमको मेरे केस में जो हमारा ये 3D मॉडल है उसका हमको एनिमेट करवाना है, ठीक है। तो इसका आईडी है बी आइकन, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर डबल कोट के अंदर मैं इसको दे दूँगा, ठीक है। तो बी आइकन क्योंकि अपना ये आईडी है तो यहाँ पर लगाऊंगा मैं हैश, और यहाँ पर दे दूँगा मैं कोमा, और एक क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को लेता है, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट ले लूँगा, ठीक है। और सेकंड ये अपना पैरेंथेसिस, ठीक है। तो अब जो अपना ये मैं चाहता हूँ, अब मैं इसको मैं यहाँ पर दूंगा एनिमेशन, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इसको स्क्रॉल करूँ ये नीचे को आ जाए, ठीक है। ये जो अपना बी है मैं चाहता हूँ कि मैं जिसको स्क्रॉल करूँ और ये जो अपना स्टार्ट है इस स्टार्ट पर बराबर हो तब एनिमेशन स्टार्ट हो, और ये अपना जो अपना बी है वो नीचे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले लूँगा अब कि जो हमारा ये टॉप से होगा, टॉप्स के इसको मैं कर दूँगा 60% डबल कोट के अंदर, ठीक है। तो 60% इसको करता हूँ मैं यहाँ पर सेव करूँगा मैं, और ये जो अपना देखो ये बी आइकन है मैं इसको थोड़ा अगर नीचे करूँ और ये जो स्टार्ट है अपना इस स्क्रॉल स्टार्ट के अंदर बराबर हो तब देखो ये नीचे को आएगा, ठीक है। तो मैं देखता हूँ अब देखो
मैं जैसे इसको यहाँ पर अब देखो बराबर हुआ, देखो ये नीचे चला गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नीचे पर आ चुका है, क्योंकि ये हमने जो अपना इसका जेट इंडेक्स है उसका अगर मैं यहाँ पर कर दूँ, जो हमारा ये बी आइकन था उसका मैं यहाँ पर अगर CSS पर इसको अगर यहाँ पर कर दूँ मैं जेट इंडेक्स 90% 90 कर देता हूँ, ठीक है 90। तो इसको देखूँगा मैं, क्योंकि देखो अब यहाँ पर सबसे ऊपर हमको यहाँ पर अब शो हो रहा है, ठीक है। तो कैसे देखो कि मैं चाहता हूँ कि जिस तरह ये नीचे आया, ठीक है, उस तरह ऊपर भी चला जाए। मैं इसको अगर स्क्रॉल करूँ ये ऊपर भी चला जाए, ठीक है। तो इसके लिए कैसे हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी है एक अपना जो जी शेप है, ठीक है, इस पर कि यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा स्क्रब ट्रू, ठीक है, स्क्रब ट्रू, ठीक है। इससे होगा ये कि ये अपना जो एनिमेशन होगा वो स्मूथली चलेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको फर्स्ट स्क्रॉल करूँ तो ये फर्स्ट एनिमेट होगा, और अगर मैं इसको स्लो करूँ तो ये स्लो नीचे पर आएगा, ठीक है। तो इसको करता हूँ मैं नीचे पर स्क्रॉल, तो देखो ये नीचे आ चुका है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऊपर करूँ तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर नीचे करूँ तो ये नीचे आ रहा है, ठीक है, सही से। तो मतलब हमारा यहाँ पर अब जी शेप सही से काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं यहाँ पर लेफ्ट पर करना चाहूँगा, ठीक है, लेफ्ट पर। तो इसके लिए यहाँ पर मैं लगा दूँगा कि जो अपना आप लेफ़्ट से ले लो, तुम लेफ़्ट से 15%, ठीक है, कोलन और 15%, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखूँगा अब, तो देखो यहाँ पर अब हमारा ये सही से आ चुका है, ठीक है। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये सही से यहाँ पर आ रहा है। तो बस यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी में का यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर कि जब ये नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ये थोड़ा रोटेट होकर आए, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी को ऐड करूँगा कैमेरा ऑर्बिट नाम से, ठीक है। तो कैमेरा ऑर्बिट, ठीक है, ओ को डबल कैपिटल में और BIT ऑर्बिट। और सबसे पहला वैल्यू दूंगा मैं यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है, हमको इसको देना होगा 90 डिग्री में। और दूसरा वैल्यू दूंगा मैं 70 डिग्री, ठीक है, डिग्री। तो इसे करता हूँ मैं यहाँ पर सेव। अब मैं इसको देखूँगा तो देखो मैं इसको फिर से स्क्रॉल करूँ अगर, तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये 90 डिग्री हट चुका है, ठीक है, रोटेट हो चुका है। सो देखो ये अपना 90 डिग्री यहाँ पर रोटेट हो चुका है, ठीक है। तो मतलब हमारा ये सब कंटेंट वाला ये अब इतना सा एनिमेशन हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इस डीप पे रहूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाए, ठीक है, यहाँ पर। तो उसके लिए यहाँ पर मैं अब इसको करता हूँ कंप्लीट कॉपी जी सबको, यानी इसका काम हमारा ये फर्स्ट वाले डिप का काम हमारा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर मैं करूँगा कंप्लीट कॉपी और यहाँ पर कर देता हूँ इसको पेस्ट। तो सबसे पहले जो हमारा यह ट्रिगर है इसको मैं हटाऊँगा, चेंज करूँगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रिगर का मतलब है कि कौन सा डिप्स स्क्रीन पे आए तब एनिमेशन स्टार्ट हो, ठीक है। तो हमारे पहले केस में जो हमारा यह सब कंटेनर है इसका काम ख़त्म हुआ, तो उसके नीचे वाला कौन सा कंटेनर है मैं उसको देखूंगा, ठीक है। सब कंटेनर के नीचे, तो सब कंटेनर के नीचे यहाँ पर अपना एक कंटेनर है सेकंड कंटेनर, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लूँगा मैं और यहाँ पर दे दूँगा इसको सेकंड कंटेनर, ठीक है। जब अपना ट्रिगर सेकंड यानी जब जो सेकंड कंटेनर अपने स्क्रीन पे आएगा, ठीक है, तब एनिमेशन अपना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, सेकंड कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपना मार्कर है, ठीक है, इसको मैं हटा दूंगा क्योंकि अभी हमको कोई इसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो मैं सेकंड कंटेनर है, ठीक है, इसको यहाँ पर मैं दे दूंगा, ठीक है। ये जो सेकंड कंटेनर है इसको यहाँ पर मैं दे दूंगा, ठीक है। तो इसको करता हूँ मैं सेव। तो अब यहाँ पर देखूँगा मैं ये जो सेकंड कंटेनर है, ठीक है, जो उसका स्क्रीन और 70% उसकी स्क्रीन को स्क्रॉल कर ले तब एनिमेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। और जो अपना बी आइकन है वो कितना नीचे आएगा, ठीक है। तो मैं इसको कर दूंगा यहाँ पर कम से कम 160 डिग्री करता हूँ, 160%, ठीक है। और कैमरा ऑर्बिट यहाँ पर कर दूंगा, मैं आपको पहले दिखाऊँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल करता हूँ तो देखो ये नीचे आ रहा है, ठीक है। और जैसे ही देखो ये स्टार्ट अपना यानी स्क्रीन का मैंने जो भी इतना वैल्यू दिया था इसको 70% स्क्रॉल होगा तब ये इसका साथ बराबर होगा, ठीक है। तो उसके अगर नीचे पर करने पर देखो कि नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ आ रहा है। तो बस मैं चाहता हूँ कि ये देखो ये अपना कुछ इस तरह यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर इस तरह। तो जो कि हमने यहाँ पर इसको रोटेट करा था उसका यहाँ पर मैं 0 कर दूँगा, ठीक है। तो जो अपना ये कैमरा ऑर्बिट है उसको कर दूँगा यहाँ पर 0% और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर 76 डिग्री, ठीक है,
76 डिग्री। उसको मैं करता हूँ स्क्रॉल, सॉरी रिफ्रेश। तो देखो यहाँ पर अब हमारा ये सही एनिमेशन सही से आ रहा है, ठीक है एनिमेशन। तो देखो ये नीचे आया, मैंने इसको स्क्रॉल की, ये और नीचे आ चुका है, ठीक है। तो मतलब हमारा यहाँ पर इसका भी काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ये थर्ड कंटेनर है, ये जब अपनी स्क्रीन पर है तब ये अपना बी यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे। तो उसके लिए भी यहाँ पर मैं करूँगा, इसको मैं मार्कर का करता हूँ कमेंट, इसको करता हूँ मैं कंप्लीट कॉपी, और यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा मार्कर को अनकमेंट करता हूँ, ठीक है। तो कि मैं इसको ट्रिगर जो है अपना, इसको मैं यहाँ पर कट करता हूँ, और जो हमारा ये थर्ड कंटेनर है, ठीक है, इसको यहाँ पर कॉपी करूँगा मैं, और इस पर ट्रिगर पे यहाँ पर थर्ड कंटेनर दूंगा, ठीक है। ये थर्ड कंटेनर जैसे स्क्रीन पर आएगा तब अपना एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर थोड़ा नीचे करना चाहूँगा कि जो अपना टॉप से कितना हमको कमाना है, 250% था, ठीक है। तो 1250, और मैं इसको करता हूँ यहाँ पर 1 सेकंड पहले आपको दिखाऊंगा कि कहाँ तक आया अपना। सो देखो यहाँ अपना अब यहाँ से यहाँ एनिमेशन आ रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो है ये अपना बी है ये यहाँ पे आए, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं लेफ़्ट से कर दूँगा इसको, लेफ़्ट से कर दूँगा इसको 15% देखूँगा मैं आप। तो देखो मैं इसको थोड़ा और नीचे पर करना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ मैं कि मैं इसको जो हमारा ये अपना स्क्रॉल है उसको थोड़ा यहाँ पर चेंज करना चाहूँगा, कि मैं इसको कर दूँगा स्टार्ट हो, जैसे ही 75% स्क्रॉल हो जाए वैसे इसको स्टार्ट कर दूँ, और जो अपना स्टैटिक स्क्रॉल बार था, ठीक है, उसको कर दूँगा मैं 55%, ठीक है, यानी अपना ये स्टैटिक स्क्रॉल बार, ठीक है। तो इसको करता हूँ मैं यहाँ पर स्क्रॉल। तो देखो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, सही से, मगर इसको थोड़ा मैं और नीचे करना चाहूँगा। तो इसके लिए यहाँ पर दे दूँगा मैं टॉप से देता हूँ मैं इसको 60%, ठीक है, 260%। इसको करता हूँ स्क्रॉल रिफ्रेश, यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ भी आया सही से। मैं इसको थोड़ा और यहाँ पर करना चाहूँ, उसको देता हूँ मैं 70%, ठीक है, यहाँ पर देखूँगा मैं, ठीक है। इसे करता हूँ मैं यहाँ पर स्क्रॉल। तो देखो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करूँगा, इसको भी मैं यहाँ पर थोड़ा रोटेट करूँगा। तो यहाँ पर कर देता हूँ मैं 90 डिग्री और 76 डिग्री, ठीक है। और लेफ़्ट से काम करता हूँ मैं, इसको देता हूँ 20% ठीक है। तो मैं देखूँगा अब, तो हाँ ये सही है, ठीक है। देखो यहाँ से नीचे आएगा, ये सही है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ गाइस, देखो कि हमारा यहाँ पर टॉप का ऊपर का काम खत्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल करूँ तो देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे आया सही से, और यहाँ पे भी आया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे अपना रोटेट होके 2 बार रोटेट होके यहाँ पर आए, ठीक है, और यू रेडी के बीच पर। तो इसके लिए यहाँ पर मैं कंप्लीट करता हूँ इसको कॉपी, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। इसको करता हूँ मैं कमेंट, जो अपना मार्कर है, ठीक है, इसको करता हूँ मैं कमेंट, और ये मैं इसको आऊँगा 4th कंटेनर पर, ठीक है। इसको करूँगा मैं यहाँ पर 4 कंटेनर, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा और टॉप से नीचे करना होगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि जो अपना बी आइकन है ये नीचे पे आ जाए कम से कम 310%, ठीक है, 310%, और लेफ़्ट से हो जाए -3%, ठीक है। और इसका मैं यहाँ पर मैं आपको वगैरह दिखाऊँ पहले कि कहाँ पे आ चुका है अपना। इसको करता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश, तो देखो यहाँ पर सही से आ रहा है। मैं इसको नीचे पकड़ करना चाहूँगा, तो देखो और यहाँ पर नीचे करूँगा मैं। तो इसको मैं यहाँ पर कम से कम यहाँ पर देता हूँ मैं 0%, ठीक है, 0%। और इसको यहाँ पर मैं रोटेट करना चाहूँगा 360 डिग्री, ठीक है, यानी कंप्लीट एक रोटेट हो 360 डिग्री, -360 डिग्री और 76 डिग्री, ठीक है। तो इसको देखूँगा मैं अब कि मैं इसको करता हूँ, मैं इसको देखो कि हमारा यहाँ पर है, यहाँ से 360 डिग्री रोटेट हुआ,
मैं इसका हाइट को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर दूंगा मैं हाइट कोलन, और मैं यहाँ पर देता हूँ उसको 1500 पिक्सल्स, ठीक है। ये हमको डबल कोट में देना होगा 1550 पिक्सल्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखूँगा अब कि किस तरह यहाँ पर आए। अच्छा ठीक है, देखो कि हमारे यहाँ पर रोटेट होकर के यहाँ आया, यहाँ से रोटेट होकर सेंटर, मैं इसको सेंटर पर करूँगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा और यहाँ पर मैं नीचे करूँ 320 पिक्सल परसेंट से करता हूँ मैं रिफ्रेश। इसको थोड़ा मैं यहाँ पर और करना चाहूँगा 330% तक, ठीक है। 330%, हाँ ठीक है, अब ये सही है, ठीक है। जैसे ये अपना 360 डिग्री मूव रोटेट होकर अपने इस आर यू रेडी पर आया, और इसका मैं जैसे इसको नीचे पर करूँ तो यहाँ पर देखो द एंड के बीच आ जाए, ठीक है। तो इसको यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ मैं कॉपी, इस मार्कर को कर दूंगा मैं पर कमेंट, और यहाँ पर दे दूंगा मैं सबसे लास्ट टिप पर आऊँगा जो 5 कंटेनर है, इस पर यहाँ पर दे दूंगा मैं ट्रिगर को हटा के 5 कंटेनर, ठीक है। यानी जैसे 5 कंटेनर अपनी स्क्रीन पर आए वैसा ही अपना एनिमेशन ट्रिगर हो, ठीक है। और सबसे नीचे पर करने पर मैं इसको कर दूंगा टॉप से कम 450%, ठीक है। तो यहाँ पर देता हूँ मैं 440, ठीक है, 440%। और मैं इसको हाइट को कम करूँगा, ठीक है। तो हाइट हटा देता हूँ मैं, नॉर्मल हाइट रहेगा। और कैमरा ऑर्बिट कर दूंगा यहाँ पर मैं 90 डिग्री, ठीक है, यानी पहले जैसा। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, आप देखूँगा मैं कि किस तरह हमारे यहाँ पर, मैं इसको करता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश। तो हमारा यहाँ पर सही से नहीं, मैं तो इसको थोड़ा और नीचे पर करना चाहूँगा, 450 देता हूँ मैं टॉप से। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, चलो ये सही है, ठीक है। तो देखो मैं इसको अगर यहाँ पर नीचे पर ऊपर स्क्रॉल करूँ तो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। और मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, जो हमारा ये स्क्रॉल बार है, मार्कर है, इसको यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, मार्कर कमेंट। तो अब मैं इसको यहाँ पर आऊँगा, देखूँगा कि 1 सेकेंड, इसको मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि हमारा कंप्यूटर है बहुत स्लो है, ठीक है। इसको हटाऊँगा मैं, तो मैं यहाँ पर देखूँगा अब कि हमारा यहाँ पर फाइनल प्रोजेक्ट किस तरह है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर ऑटो करता हूँ, थोड़ा जल्दी से करता हूँ। देखो यहाँ पे आया अपने, उसके बाद यहाँ पे आया सही से, ठीक है। ये एनिमेशन कंप्लीट होकर यहाँ पर आया, 360 घूमा, और फाइनली हमारा द एंड पे आ चुका है, ठीक है। तो बस यहाँ पर आप हमारा यह प्रोजेक्ट ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो आपको लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है।